एसएससी स्टेनोग्राफर कैसे बने। एसएससी स्टेनोग्राफर कैसे बने, चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाले हैं क्योंकि हम इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर, जिसे आप लोग कई बार सुने होंगे या फिर नहीं सुने होंगे, तो आज सुन लेंगे। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं, दुनिया में पढ़ाई करने वाले सभी अभ्यर्थियों का कोई ना कोई सपना होता है कि वो अपने जीवन में पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। जिसमें से कुछ अभ्यर्थी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि पद प्राप्त करने का सपना देखते हैं, तो उनमें से कुछ अभ्यर्थी एसएससी स्टेनोग्राफर बनने का सपना देखते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिसके बाद ही वो इस पद की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर बनने के लिए अभ्यर्थियों की टाइपिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी की टाइपिंग में स्पीड बहुत तेज है तो वह अभ्यर्थी इस पद को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। और टाइपिंग के साथ शॉर्ट हैंड का भी ज्ञान बहुत जरूरी होगा। बिना शॉर्ट हैंड के कोई स्टेनो नहीं बन सकता। इसलिए यदि आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब आइए जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर क्या है। एसएससी स्टेनोग्राफर बनने के लिए अभ्यर्थियों को स्टेनो टाइपिंग सीखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि स्टेनो टाइपिंग सीखने वाला अभ्यर्थी ही इस पद को प्राप्त कर सकता है। स्टेनो टाइपिंग सीखने के लिए अभ्यर्थी किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईआईटी में प्रवेश लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी टाइपिंग सीखने के लिए किसी संस्थान से भी संपर्क करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर बनने के लिए अभ्यर्थियों को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में शॉर्ट हैंड आना चाहिए, जिसके लिए अभ्यर्थी की इंग्लिश स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि वह कम से कम 1 मिनट में 80 वर्ड लिख सके। और हिंदी शॉर्ट हैंड स्पीड के मुताबिक भी अभ्यर्थी को 1 मिनट में कम से कम 80 वर्ड्स को राइट करना अभ्यास हो, प्रैक्टिस हो। चलिए अब हम योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर का पद प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन इस पद के लिए वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है। अब आइए हम जानते हैं आयु सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में। स्टेनोग्राफर में 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। इसलिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 80 और अधिकतम आयु 30 ईयर होनी आवश्यक है। वही स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 80 ईयर और अधिकतम आयु 27 ईयर होनी चाहिए। इन दोनों ही ग्रेड में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाती है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आपको हम छूट के बारे में समझा देते हैं। एसएससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 साल की छूट मिलती है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए आपको 13 साल की छूट मिलती है, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन यानी कि ईसीएम के लिए 3 साल की छूट। तो इस प्रकार से आपको छूट प्रदान की जाती है। अब आइए जानते हैं एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम पैटर्न हिंदी के बारे में। तो देखिए पीएसआई भी है और इसमें सवाल कितने हैं ये भी जानकारी इसमें लिखे हुए हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सवाल जो होते हैं वो 50 होते हैं, 50 अंक इसमें दिए जाते हैं। और समय की बात करें तो वह 2 आवर्स एंड 40 मिनट दिए जाते हैं। और अगला होता है पेपर होता है वह सामान्य जागरूकता, यानी इसमें भी 50 क्वेश्चन एंड 50 आपको मार्क्स दिया जाता है और 2 आवर्स 40 मिनट का समय दिया जाता है। खुद इस प्रकार से ये दिया जाता है। अब आइए जानते हैं स्टेनो की तैयारी करने के लिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस के बारे में। तो एनालिसिस, सिमेट्रोलॉजिस और डिफरेंस स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ये सब इसमें होते हैं। डिसीजन मेकिंग भी इसमें होता है। और यही नहीं, 9वां जो होता है डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, और 10वां होता है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, 11वां होता है एरिथमेटिक रीजनिंग, 12वां होता है वर्बल और फिंगर क्वालिफिकेशन, और 13वां एरिथमेटिक नंबर सीरीज, 14वां नॉन वर्बल सीरीज इत्यादि। अब आइए बात करते हैं सामान्य जागरूकता के बारे में, स्टेनोग्राफर का सिलेबस के बारे में। भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मुगल साम्राज्य आदि। दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था, तीसरा
भारतीय भूगोल, भारत में मिट्टी, भारतीय फसलें, भारत में खेतों और सिंचाई, भारतीय नदियाँ, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान, कला और संस्कृति, भारत और विश्व अर्थशास्त्र के दृश्य पुरस्कार और सम्मान इत्यादि होते हैं। और यही नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी है। देश, मुद्रा और राजधानियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और योजनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम और मामले, डे एंड डे इवेंट, भारतीय पड़ोसी देशों के खेल, पुस्तकें और लेखक, विज्ञान और तकनीक। अब आइए बात करते हैं अंग्रेजी भाषा और कंपटीशन एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस के बारे में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर और टेंस स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि। आर्टिकल, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग, फ्रेजेस और इडियम, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, स्पोर्टिंग एरर, पैराजर्म्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग, वेतन यानी कि सैलरी। अब बात करते हैं सैलरी के। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी परीक्षा की सैलरी के बारे में। तो पे स्केल जो होती है वो आपको 9300 रुपये से 34,800 रुपये के लिए दिया जाता है। ग्रेड पे आपको 4,200 रुपये से आपको दिया जाता है। और आपको इनिशियल पे की बात करें तो आपको 5,200 रुपये दिया जाता है। टोटल पे की बात करें तो 1 लाख और आपका 4,500 रुपये दिया जाता है। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारे कोर्स से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा उसे।